नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में श्रीमान आपका बागमारा की धरती में पत्थरगढ़िया में आपका स्वागत करते हैं। आज जेबीकेएसएस के द्वारा एक जोरदार सम्मेलन किया गया जिसका एक ही सीधा है, हम विकल्प नहीं हम संकल्प के रूप में उतरे हैं और बदलाव की तैयारी में हैं। चलिए पहले वरिष्ठ जर्नलिज्म के माध्यम से एक समाज में सेवा कर चुके विजय जी से हम लोग आज मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य और यूँ कहें कि एक गोलबंदी की विचारधारा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका इनका रहा। विजय भाई पहले तो ढेरों शुभकामनाएं और नमस्कार दोनों। धन्यवाद आपको उमेश जी। कैसे दर्शकों को जोहार मेरा। अचानक जर्नलिज्म से दिमाग में आया कि हम लोग उधर तो अधिकार के लिए लड़ ही रहे थे, अब ये अचानक एक बहुत बड़ा कदम पॉलिटिकल वे में कैसे? देखिए उमेश जी, पिछले 23 साल के झारखंड में और लगभग इतना ही साल मैंने पत्रकारिता को भी दिया है। और उस वक्त भी हम लोग जब थे अपने क्षेत्र में तो हम लोग व्यवस्था में जो व्याप्त खामियां थी उनको लेकर के हम लोग अंडरलाइन करते थे कि कौन से जनप्रतिनिधि हैं जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, कहाँ पॉलिसी पैरालिसिस है, कौन सा जो निर्णय है सरकार का वो आउट ऑफ वे है और जनविरोधी निर्णय है, या कोई ऐसा निर्णय ऐसा भी हो रहा था जो कि मतलब झारखंड के लोगों के खिलाफ जा रहा था। अच्छा, और ऐसा आपके स्टेटमेंट से मुझे लग रहा कि अभी जो भी पॉलिटिकल स्टंट से लोग जुड़े हुए हैं उनका कोई प्रॉपर ब्लूप्रिंट नहीं है क्या? विजन की कमी है, या नहीं तो हमको लग रहा है कि एक वैचारिक अतिक्रमण उनके अंदर भी व्याप्त हो गया है। झारखंड के बहुत सारे जो इस्टेब्लिश पॉलिटिशियन हैं दूसरे पार्टियों में, उनके अंदर मुझे पर्सनली ये लगता है कि दे आर नॉट हैविंग इनफ कॉन्फिडेंस कि वो सही निर्णय ले सकते हैं या वो सही स्टेप उठा सकते हैं। हर बात में उनको एडवाइज़र चाहिए होता है बाहर का, और जब कभी आप बाहरी एडवाइज़र को इन्वाइट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्लानिंग में, तो वो अपने मतलब से और अपने स्वार्थ के अनुसार और अपने विजन के अनुसार आपको मिसलीड करेगा, मिसगाइड। अच्छा, ऐसा कोई भी स्टेप एक गवर्नमेंट जब लेती है किसी भी राज्य का किसी भी कोना देश के अंतर्गत, क्या कोई एक स्टेप ऐसा लिया जाता है जो संविधान से बाहर हो? ऐसा नहीं होता है। फिर भी इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी, इतना भ्रष्टाचार व्याप्त क्यों? ये पॉलिसी पैरालिसिस है कि नीतियां सटीक नहीं बन रही हैं, या नीतियां जिनके लिए बन रही हैं उन तक नहीं पहुंच रहा है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वीक है इनका। बिल्कुल वीक कर सकते हैं। अच्छा, जयराम महतो, क्या लगता है प्रॉपर विकल्प या प्रॉपर 100% संकल्प? उमेश जी, इसका जवाब आप दीजिए। जो मुझे समझ में आ रहा है, एक एज ए जर्नलिस्ट अगर इस चीज़ को कर रहे हैं, आप भी एक वरिष्ठ जर्नलिज्म से निकले हैं, एक लंबी पारी अभी खेलनी होगी, लग रहा है क्या? एक बात और समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मीडिया के लिए भी बहुत बड़ा रिसर्च का प्रश्न है, कि झारखंड के अंदर पहला एक व्यक्ति ऐसा उभरा है जो अपने संगठन से बड़ा है। जहाँ पर जयराम महतो हैं वहीं पर जेबीकेएसएस है, और पूरे राज्य के अंदर खास करके छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल, ये कोल्हान का बहुत बड़ा इलाका टाइगर। हालांकि एसपीटी अभी भी आपका छूता रह रहा है। सीएनटी सेक्शन हम देख रहे हैं आप लोगों ने टच किया है और भेदने में करीब आप सफल हैं, लेकिन एसपीटी जोन अभी भी अधूरा लग रहा है। आप सही कह रहे हैं कि जो संथाल परगना का जो इलाका है वो हम लोग अभी टच नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे 2-3 बड़ी कारण हैं इसके पीछे, कि पार्टी संथाल चेहरों को उभार रही है, अभी टाइम लगेगा। हम सीधा कहें विजय भाई, ट्राइबल सेक्शन को भेदने में दिक्कत हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, भेजने में दिक्कत नहीं हो रही है उमेश भाई, और कह सकते हैं कि वो थोड़ा स्लो डाउन प्रोसेस पे है। हम लोग उसको स्पीड अप करेंगे, नवंबर में अभी टाइम है, अभी 1 साल का समय है। तिलक का जो तिलकारोहण है, आप लोग मई की तैयारी में है कि नवंबर? दबे हुए शब्द में है 2023 का मई की तैयारी में है कि नवंबर? राज्याभिषेक तो होगा नवंबर में, लेकिन हम लोगों की 2-4 आवाज़ें लोकसभा में गूंजे, इसकी तैयारी जून के लिए भी है। और हम लोग निश्चित तौर पे लोकसभा और विधानसभा दोनों की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि भले राज्य के अंदर सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हो, मगर पार्टी के 2-4 चेहरे लोकसभा के अंदर जाएं, जहां राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो राज्य के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो झारखंडियों की जो अभिलाषा है, वो लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री। तो क्या अभी जो वर्तमान में 14 लोग जाते हैं, कोई झारखंडियत की 100% बात नहीं रख पाते या कर पाते हैं क्या? वो अपनी पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं। आपको पता है कि 14 में से जो 12 सीटें हैं वो एनडीए के पास है, और एनडीए का समस्या ये है कि उनको पटना में जवाब देना है, उनको दिल्ली में जवाब देना है, उनको दूसरे राज्यों में जवाब देना है। तो कभी भी प्रो झारखंड लाइन वो लोकसभा में नहीं ले सकते हैं, वो चीज़ उनके पार्टी के खिलाफ जाएगा। इसलिए इस तरह की जो पार्टियां हैं वो राज्य के हित में नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नेशनल पार्टियां हैं वो रीजनल हितों को साधने में नाकाम रही हैं। यही कारण है कि झारखंड के अंदर क्षेत्रीय पार्टी, जो
जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका आविर्भाव हुआ है। कभी ये तो हर राज्य में आप देखेंगे कि जहाँ भी रीजनल पार्टी है किसी भी स्टेट में, कहीं ना कहीं एक टकराव अंदर से बना रहता है। नेशनल पार्टी का अपना एक प्रादुर्भाव सिस्टम है। ऐसे में झारखंड कहाँ चला जाएगा अगर इनकेस 2024 किला भेदने में थोड़ी सी दिक्कत हुई तो? फिर 5 साल वही मशक्क़त और कड़ा लड़ाई लड़नी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग जो झारखंड की जनता से कमिटमेंट कर रहे हैं वो राज्य के अंदर सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि हम लोगों की जो पकड़ हो विधानसभा के अंदर हो। लेकिन जहाँ तक लोकसभा की आप बात कर रहे हैं 2024 में, तो वहाँ सिर्फ हमारी आवाज़ें गूंजे, अपनी बात सिर्फ लोकसभा में जाए, बस इतनी बात आपकी है। बात को हम केवल भाषण समझे या वाकई इसको राशन भी समझे? बिल्कुल, आप इसको संदेश समझ सकते हैं झारखंड की जनता के लिए कि हम लोग एक विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक आप लोगों को जिन राजनीतिक दलों ने और जिन पार्टियों ने छला है, ठगा है, कम से कम एक बार एक भरोसा एक ऐसे नौजवान के ऊपर और उनके सहयोग साथियों के ऊपर करके आप देखिए, हो सकता है। और उसके साथ जो जुड़े हुए सब खतियानी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, कोई भी राजनीतिक अतिक्रमणकारी इसके अंदर नहीं है। आप तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं। हर पार्टी आता है राज्य के भविष्य के लिए, राज्य के विकास के लिए, लेकिन अंततः विजय भाई वही होता है जो पिछले 23 नहीं 1950 से हो रहा है। मानेंगे कहीं जयराम जी के साथ भी ऐसा ना हो जाए? ये टाइगर जयराम महतो के लिए फिट नहीं बैठेगा। ये पर्सन विथ डिफरेंस है। ये आप देख रहे होंगे कि ये व्यक्तित्व कुछ और है। तो जो आग इस व्यक्ति के अंदर है और जो लगभग आधा से अधिक राज्य के हिस्से को रोशन कर चुका है, आप विश्वास करेंगे उमेश जी कि दूर दराज के इलाकों में जो जिला परिषद और जिला पंचायत के जो पदाधिकारी, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो अब इस पार्टी के अंदर आ रहे हैं अपनी सपनों अभी तो वही गलती कर रहे हैं, दरवाज़ा खोल रखे हैं, आ जाओ। जो गलतियां दूसरी बड़ी नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टियां कर रही थी, आप भी तो इंपोर्ट करने की तैयारी में लग गए। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं है कि विधायक और सांसद इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो माटी अगर का सीटें नहीं मिली उनको अपनी पार्टी से और अगर आपकी तरफ रुख किए तब आप क्या करेंगे? एकदम स्पष्ट। बिल्कुल, ऐसे लोग पार्टी के लिए भी सर्विलांस पर हैं। हम लोग ऐसे लोगों को इंटरटेन नहीं करेंगे, टाइगर का साफ संदेश है। लेकिन वो ऐसे छोटे कार्यकर्ता है, एक ऐसा माटी का बेटा जो जिला परिषद में है, जो जिला पंचायत वगैरह में है, जिसके पास क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व समझ जिनका है और चुनाव जीत करके वहाँ गया है, माटी का बेटा है, अगर वो पार्टी के अंदर आकर के अगर झारखंड की सेवा करना चाहता है, निश्चित तौर पर पार्टी स्वागत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बीजेपी कह रही है मेरा माटी मेरा देश, और इसी तरह उन्होंने एक वाटिका बनाने का निर्णय लिया है। अभी यहाँ दूसरा करवट, यहाँ भी माटी की ही लड़ाई है। अब बोलते हैं ना कि जन जंगल जमीन से निकला हुआ माँ माटी मनुष्य की बात करने वाला झारखंड की पार्टी हर समय एक चीज़ तो दिमाग में रखा है, हर झारखंडियत की बात हो। चलिए, मैं व्योम टीवी के पेज से एक बात जरूर हमेशा हमने रखा है, जो भी झारखंड की हितों की बात करेगा वह केवल बात तक सीमित नहीं हो, बल्कि भाषण के बाद घर पे शाम को 3 टाइम राशन बने, इसके बाद ही हम मानेंगे, चाहे पार्टियां कोई भी हो। मैंने हमेशा कोलेरी के अंतर्गत 85,000 बोनस का मुद्दा तो हर कोई उठा देने की बात कहता है, लेकिन 850 रुपये का बोनस अगर मजदूर के घर में पहुंच गया तभी हम समझेंगे। जय हिंद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। बस एक ही है कि JBKSS को तो हम शुभकामनाएं डायरेक्ट नहीं दे सकते, एक जर्नलिज्म इम्पैक्टिज्म होता है, लेकिन झारखंड के लोगों के लिए एक संदेश आपके तरफ से चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक झारखंड के छात्रों के हित को लेकर के, अभी जो आपको पता है कि जो पेपर लीक हो गया है उसकी हम लोगों ने CBI जांच की डिमांड की है। और सिस्टम देखिए लोगों ने कितना करप्ट कर दिया कि लोग पहले लिस्ट में, सूची में हेराफेरी करते थे, अब क्वेश्चन आउट हो रहा है। अभी हेमंत सरकार ने एक संकल्प लिया है कि करोड़ों का फाइन करेंगे और लोगों को जेल में डालेंगे। ये बहुत फिट मामला है, जांच करे और ऐसे लोगों के ऊपर करोड़ों का जो वो बोल रहे थे कि फाइन करेंगे और जेल में डालेंगे, निश्चित तौर पर वो कार्रवाई करे। और हम फिर कह रहे हैं कि जो भी छात्र फंसे हैं इस पूरे परीक्षा में, वो सब 18+ के हैं, वोटिंग राइट है उनके पास। 2024 में वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें और व्यवस्था परिवर्तन करें। शब्दों से मैनिपुलेट कर रहे हैं आप। चलिए, धन्यवाद। बस श्रीमान, झारखंड सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़े। जय हिंद।